डिस्कशन का टॉपिक ये है कि एग्जाम में जो है काफ़ी धांधली हो रहा है। ऐसा रिपोर्ट आ रहा है कि एग्जाम में काफ़ी धांधली हुआ है। ये सिलसिला जो है नीट से शुरू हुआ। नीट से शुरू होकर के आईआईटी जो एग्ज़ाम कराते हैं गेट की, उसमें भी काफ़ी मात्रा में रिपोर्ट हुआ है कि, और फिर जो है ये एमआरएस का एग्ज़ाम है जिसमें वार्डन वगैरह का एग्ज़ाम हुआ है, इसमें काफ़ी लोग पकड़े गए हैं। तो ऐसे कैसे चलेगा जो है। ये सही है, मुझे भी लगता है कि जिस तरह से ये सब रिपोर्टें आ रही हैं कि टॉप 20 रैंकर हर ब्रांच के गेट में, इतना प्रेस्टिजियस एग्जाम है जो आईआईटी करवाती है, जिसका एक पूरा रेपुटेशन है, जिसको लोग मतलब आईआईटी मतलब एक भरोसे के साथ देखते हैं कि अच्छा ये आईआईटी है, इसमें तो गड़बड़ नहीं हो सकता, ये तो पूरा फेयर करेगा सिस्टम। वो काफी रोबस्ट और काफी फेयर था। 1997 में एक बार इशू आया था, उसके बाद उन्होंने फिर एक्शन लेके अपने सिस्टम को और मजबूत किया था। उसके बाद अब इशू आ रहा है कि टॉप 20 रैंकर हर ब्रांच के गायब हैं लिस्ट से। इक्का दुक्का इंटरव्यू दे रहे हैं, बाकी में कुछ अता ही पता नहीं वो रैंक ला के कहाँ बैठ गए, वो किस तरह से रैंक लाए। उसके बाद से रायपुर में रिपोर्ट हुआ कि ब्लूटूथ का यूज करते हुए पकड़े गए। उसी तरीके से मैं खुद ईएमआर एग्जाम देके आया, उसी सेंटर पे 2 दिन बाद वार्डन का पेपर होता है। उस वार्डन के पेपर में एक बच्चा जो है इन डिवाइस लगा के, ब्लूटूथ का कान में लगा के बैठ के, और वहां से जो है एक्सचेंज कर रहा होता है इंफॉर्मेशन अंदर बाहर, और फिर वो पकड़ा जाता है। तो ये तो पकड़े गए, 18 लड़कियां पकड़ी गई हैं दिल्ली में, यमुना नगर से, और बाकी सेंटर से मिला के उस एरिया में 56 लोग पकड़े जा चुके हैं। शाहदरा से और ये सब जगह से 56 लोग पकड़े जा चुके हैं, 18 लड़कियां हैं, और ये लोग मेंस में चीटिंग कर रहे हैं। तो क्या गारंटी है कि इन्होंने प्रीलिम्स चीटिंग करके नहीं निकाले होंगे, जब इनका पर्पस चीटिंग ही है। बिल्कुल ये तो प्रीलिम्स में चीटिंग ही करके आए होंगे। वो तो ज्यादा संभावना है कि चीटिंग करके ही आए। चीटिंग करके ही हाँ, तो मम्मी आपका क्या बोलना है इस पे? तो ये जो है, ये पहले तो एग्जाम देने जब सेंटर पर बच्चे पहुंचते हैं तो उनकी जो स्मार्ट वॉच पहन के, चाहे कोई भी, बस आधार कार्ड देख करके और उनको अंदर भेज दिया जा रहा है। पहले ही गेट पर उनकी हर बच्चों को भी, कैंडिडेट को एक एक करके उनको चेक करना चाहिए। उसके बाद से फिर उनका कान में कई बार भी ये चीज़ आई थी कि डिवाइस लगा करके एग्जाम हो रहा है और बच्चे चीटिंग करते हुए पकड़े गए हैं, लेकिन प्रशासन पता नहीं कहाँ बैठी है। हर बार यही चीज़ धांधली होती है और अच्छे बच्चों का हनन हो रहा है, और वही कम नंबर पाने, ज़्यादा नंबर पा करके बिना नॉलेज के वो आगे बढ़ जा रहे हैं। जब जाएंगे वो यहाँ में यदि टीचर बनेंगे तो क्या बच्चों को पढ़ाएंगे, जब उनको खुद नहीं है। वो नकल करके प्री निकाले हैं, मेंस निकाले हैं, और वहाँ नौकरी पा गए हैं, आता जाता आएगा कुछ नहीं। इसमें ये भी बात है कि इसमें ये भी नहीं कह सकते कि ये लोग फीस कम लेते हैं। जब यूपी पीसीएस यूपीएससी जैसा एग्जाम 100 रुपये फॉर्म का फीस लेके इतना अच्छे से एग्जाम कंडक्ट करा रहा है इंडिया लेवल पे, तो इनका तो इंडिया लेवल पे एक स्पेशलाइज्ड लोगों का जॉब है, उसमें से 2-2 हजार रुपया जो है फॉर्म की फीस ले रहे हैं। तो फॉर्म की फीस लेके 2,000 के हिसाब से वहाँ फैसिलिटी सब अच्छी है, स्कूल अच्छे मिलते हैं, एग्जाम टीचर एम्बियंस सब कुछ अच्छा है, लेकिन फ्रिस्किंग चेकिंग तो होती ही नहीं है। अगर अच्छा मोबाइल लेके आए हैं, नहीं है मोबाइल, चले जाए, ये भी नहीं देख रहे मोबाइल बंदा रखा है कि नहीं रखा है, कान में ब्लूटूथ लगाया कि नहीं लगाया। वहीं हम लोग एसएससी में एग्जाम देने जाते हैं, रेलवे में एग्जाम देते हैं, वो तो कान में टॉर्च लगा के देखते हैं कि कहीं अंदर डिवाइस तो नहीं रखा है, पूरा चेक ऊपर से कुछ भी पहनने हैं, सब जगह जो है देखा जाता है। तो यहाँ पे नहीं वाले पेपर में इतनी चेकिंग होती है, पता नहीं ये नियुक्ति वाली नौकरी वाली है, और इसको पता नहीं क्यों नहीं। एक बात और है कि ये जो है सामान्य वर्ग का जो है वो क्या कहते हैं, फीस जो है 2,000 रखे हुए हैं। एसटी एससी ओबीसी का जिसका है इनको 500 रखे हुए हैं। तो ये तो हम लोग जो है सामान्य वर्ग से वसूल भी रहे हैं। आधी सीटें जो है, आधी से ज्यादा सीटें तो रिजर्वेशन में ही भर जाता है। और उसके बाद से जो है पैसा भी हम ही से ले रहे हैं, सामान्य वर्ग से ले रहे हैं, और जो है प्रभावित भी वही हो रहे हैं। ऐसा तो होना नहीं चाहिए। जो है कम से कम एग्जाम दिन को ठीक से कराना ही चाहिए। जो और क्या, एक एग्जाम तो वैसे ही वैकेंसी सरकारी में बोल दिया गया कि जॉब अब है नहीं, सब एआई आ गया, सब प्राइवेट में भी जॉब जा रहा है, सरकारी में जा रहा है। जो भी 5,000 7,000 15,000 वैकेंसी 5 साल में 2 साल में एक बार आती है, उसमें भी 60% तो रिजर्वेशन में चला जाता है, बचा 40%। 40% में भी अगर इसी तरह से चीटिंग होगा तो हम जो एक जेन्युइन कैंडिडेट है, जो कि चाहता है कि मैं गवर्नमेंट में जाऊं, कुछ देश के लिए कंट्रीब्यूट करूं, या मेरा एक शौक है जाने का, मुझे सिस्टम सही लगता है, मुझे सिस्टम में जाना है, करना है, वो उसका सिस्टम पे कैसे भरोसा रहेगा। मोदी जी जब कांग्रेस सरकार थी
तब चीटिंग को लेके चाहे राजस्थान में हो गया चाहे बाकी स्टेट में हो गया बहुत इशू उठाते थे। जब ये आया सिस्टम में उनके सामने ही नीट का पूरा इशू बना, पूरा उसको एकदम एक्सट्रीम पे जाने दिए, कोर्ट गया, उसके बाद से फिर उन्होंने जो है रिएक्शनरी मेजर लिया, उसके बाद से फिर उन्होंने बिल लाया कि 1 करोड़ का एक फाइन लगेगा, 10 साल की सजा होगी। उसमें भी क्या होता है कि जो पकड़े जाते हैं वो कोई नीचे लेवल के जो होते हैं, जो चीटिंग करते हैं बच्चे या उनके जो 1-2 लेवल ऊपर थे वो पकड़े जाते हैं। लेकिन जो इसमें टॉप लेवल जो इन्वॉल्व है, जिसमें ब्यूरोक्रेट भी इन्वॉल्व होंगे, बिना ब्यूरोक्रेट के तो होगा नहीं, और भी जो मिनिस्टर इन्वॉल्व होते हैं उनके बेटे के चक्कर में उनका भी उसमें जो है इन्वॉल्वमेंट रहता है, उनका कुछ नहीं हो पाता। इनका सारा सीबीआई, इनका सारा ईडी, ये सब बाकी चीज में तो सब पकड़ लेता है, लेकिन एग्जाम माफिया उसको नहीं पकड़ पाता। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों है? पूरी सेटिंग हुई रहती है, ये अंदर सेटिंग हो रहती है, तो माफिया को कैसे पकड़ लेंगे? वही लोग माफिया बनाए रहते हैं, मिले हुए रहते हैं, तो माफिया को कैसे पकड़ लेंगे? तो इसमें तो मध्यम वर्ग का ही हनन हो रहा है। कांग्रेस थी तो बीजेपी बोलती थी कांग्रेस ऐसा है, फिर वो समाजवादी पार्टी को भी बोलती थी अरे इसमें तो यह हो रहा है, लेकिन वो तो बीजेपी के शासनकाल में भी यही कहानियां हो रही है। कहानियां हो रही है, बल्कि ज्यादा ही हो रही है, ज्यादा ही हो रही है। ऊपर से एक तो एआई आ गया है, जिससे आजकल नकल करना मुझे लगता है और आसान हो गया है। तो सबसे बढ़िया है कि हमें तो है कि डिजिटल मोड से फिर से हमें पेन पेपर मोड पे जाना चाहिए। और दूसरा जो अब इतना हम लोग बात कर चुके हैं, तो थोड़ा वो सजेशन पे भी बात करना चाहिए कि क्या क्या हमें सरकार को करना चाहिए जिससे कि कंट्रोल करे। वैसे तो सरकार में ऐसे एक्सपर्ट बैठे हुए हैं जिनको हमसे बहुत ज्यादा नॉलेज है, लेकिन उसके बाद भी हमें भी अपना कुछ 1-2 पॉइंट बता सकते हैं कि जैसे इनको रोका जा सके कि कम से कम हो, ताकि बच्चों का जो तैयारी कर रहा है वो एक विश्वास के साथ कर सके कि उसका सिस्टम पे विश्वास है। अगर एक बार ये उठ गया तो फिर हम लोग जो बात करते हैं ना कि सारे आईआईटी और सारे जो ब्राइट माइंड होते हैं, टॉप माइंड होते हैं, वो अमेरिका क्यों चले जाते हैं? वो इसीलिए चले जाते हैं कि यहाँ से एक तो रिजर्वेशन का सिस्टम अलग है, अब प्लस ये सब सिस्टम जो चल रहा है नकल और ये सब चलेगा, तो वो ऐसे विश्वास उठ जाएगा कि यहाँ से निकलते हैं। जब मेरिट को आप वैल्यू नहीं करोगे तो यहाँ से निकल जाएंगे। तो इसलिए आप थोड़ा वो समाधान की बात कर लेते हैं। तो समाधान का बात यही है कि पहली बात तो जो है कि कानून जो है सख्त होना चाहिए। अभी जो भी कानून बना हुआ है उसका कोई बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता दिख नहीं रहा है। नहीं, मुझे आपके कानून के बाद से एक चीज लगा, कानून सख्त तो ठीक है, लेकिन कानून का इम्प्लीमेंटेशन होना बहुत जरूरी है। तो वो भी सही बनाना है, एक पार्ट है, लेकिन कानून का इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता तो सही है, लेकिन पहले तो कानून होना चाहिए ना, जिससे लोगों को जो है डिटरेंस दिमाग में लोगों पैदा हो कि भाई हम करेंगे तो हमारा करियर खराब हो जाएगा, हमारा फ्यूचर जेल में जाएगा। तो इम्प्लीमेंटेशन तो बहुत जरूरी है। बिना आपके हिसाब से कानून जो है चला जाएगा, कानून सख्त होना चाहिए। अभी जो है हम तो कह रहे हैं एक मिनट बात सुन लीजिए। कानून सख्त पे अगर वो 1 करोड़ का उस पे फाइन आप लगा रहे हो, ठीक है, और 10 साल की सजा दे रहे हो, अगर वो 10 बार ही काम करता है और 9 बार वो सक्सेसफुल हो जाता है, या 7 बार ही सक्सेसफुल हो जाता है, 3 बार वो पकड़ा जाता है, तो 7 अटेम्प्ट में 1 करोड़ से ज्यादा वो बना चुका होगा। नहीं, वो पकड़ा कहाँ जाता है? जो मेन प्लेयर है तो पकड़े भी नहीं जाते हैं। तो वही है कि कानून तो सख्त होना चाहिए, उसका इम्प्लीमेंटेशन सख्त होना चाहिए। उसके लिए आवश्यक है कि जो एग्जाम का जो पीरियड होता है इसको घटा करके टाइम फ्रेम जो है कम होना चाहिए। एग्जाम नहीं पहले से फिक्स होना चाहिए, एग्जाम का शेड्यूल होना चाहिए। एग्जाम 100 ईयर में जो भी है एक शेड्यूल होना चाहिए, और उस शेड्यूल को जो एडहेयर करना चाहिए कि उसी पर एग्जाम हो। और ये जो है जो भी रिजल्ट है वो टाइम मतलब उसी टाइम में निकल जाए, ये अर्ली जो है। और मैं आपको क्या सुझाव? उसमें ये है कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन दो, और ये नहीं है कि ऑब्जेक्टिव टाइप का एक क्वेश्चन, एक ही नंबर का एक क्वेश्चन ही दे दो, 1 लाइन का, वो नहीं, वो 2 लाइन 3 लाइन के लिए ऐसा दो कि नहीं। आपका कहने का मतलब ये है कि मुख्य परीक्षा जो है मुख्य परीक्षा ऑब्जेक्टिव के जगह सब्जेक्टिव हो। क्वेश्चन जो है कम लाइन के हो सकते हैं, वो हो सकता है। ये भी हो सकता है कि क्वेश्चन जो है सीधा यस नो में ना पूछना, यस नो में थोड़ा विस्तृत हो, थोड़ा एनालिटिकल क्वेश्चन पूछना चाहिए ताकि माइंड का यूज हो। ये नहीं कि एआई से कोई बाहर से जो लेके आ गया कि रटा इसीलिए तो एआई से वो चीटिंग हो जो जा रही है। कर ले वहाँ। और कुछ आप प्रॉम्प्टर के बारे में बात कर रहे थे? हाँ, ये कर सकते हैं कि जो भी ऑनलाइन एग्जाम हो रहा है, जैसे गेट का होता है या फिर रेलवे का होता है,
तो उसको प्रॉक्टर्ड कर देना चाहिए। प्रॉक्टर्ड मतलब कि आप एआई का यूज कर सकते हो, फेस रिकॉग्निशन लगा सकते हो, जिससे कि आपका मूवमेंट भी वो देख रहा हो वहां पे कि आप दाएं बाएं कोई ब्लूटूथ यूज कर रहे हो तो कुछ भी उसको अनइवन चीज नजर, अनयूजुअल चीज नजर आएगा तो तुरंत वो रिपोर्ट कर देगा, फ्लैग कर देगा कि ये बंदा जो है मुझे नॉर्मल लग नहीं रहा, ये कुछ कर रहा है। कैमरे के सामने तो इससे आप कर सकते हो। प्लस जिस सेंटर को आप किसी भी सेंटर आप एग्जाम कराने का उनको जो देते हो रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी सारी उसका सुविधाएं रिस्पॉन्सिबिलिटी के बाद से वहां पे जब रिपोर्ट होता है तो उस पे कौन एक्शन क्यों नहीं लेते हो? और उसके बाद आपको वहां पे जाना चाहिए, उसका क्या हिस्ट्री है, वहां लीक होता है कि नहीं लीक होता है पेपर, उन्होंने कितना एग्जाम पास्ट में करवाया है। ऐसे तो नहीं है किसी को भी गया गोरी नत्थु खोरी को आप जो है जाके जो है दे दिए सेंटर की भैया सस्ते में हो जा रहा है, और उसके बाद वो अपनी मनमानी कर रहा है। ऐसा आया था एसएससी के एग्जाम में आया था कि पहले टीसीएस करवाती थी तो अच्छा ढंग से परीक्षा होती थी, कोई इशू ज्यादा नहीं आते थे कि परीक्षा में, लेकिन जब से जो है किसी अन्य एजेंसी को दिए हैं तो काफी इशू आया है और काफी ये हुआ है। देखो सरकार जो उस पर कुछ एक्शन। और इन लोगों का जब नकल के लिए रोकने के लिए कहा जाता है तो इनका सबसे बड़ा सोल्यूशन जो ये है कि जो है सेंटर बदल दो, मतलब यहाँ ईस्ट को नॉर्थ में भेज दो, वेस्ट को साउथ में भेज दो, इससे ये खाली नकल रुकवाते हैं कि बच्चे गरीब गुरबा कहाँ से आते हैं, उनके इतना अफोर्ड कर पाएंगे नहीं, उनको ये 10-10, 100-100, 1000-1000 किलोमीटर का डिस्टेंस मेजर करवाएंगे और उसके बाद फिर कहेंगे पेपर लीक हो गया, पैसा कैंसिल हो गया, तुम दोबारा देना। तो जो स्टूडेंट का मेंटल स्टेट है, जो अपना दिन रात इस पे एक किया हुआ, जब वो ये सुनता होगा कि पेपर लीक हो गया, अब तुम्हें फिर से देना पड़ेगा, उसको फिर से अपने आप को रीऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, तो ये तो सबसे बड़ा जो है एक इशू है। तो स्टूडेंट के बारे में से कोई जनरली सोचता नहीं है। मोदी जी बहुत बड़ी बड़ी बात है, चाय पर चर्चा, परीक्षा पे चर्चा, ये सब बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन भी करें, क्योंकि नहीं इस पर भी परीक्षा चर्चा में इनको ये भी नकल पर भी बात करनी चाहिए और इसके लिए क्या अपने सिस्टम पे बात करना चाहिए, अपने इंस्टीट्यूशन पे बात करना चाहिए कि जो ये करवाते हैं सिर्फ लोग रिस्पॉन्सिबल नहीं है। आप जो आपको चुन के भेजा गया है तो आपका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि आप जो इस सब चीजों को ध्यान दें और करें, उसका सही से इम्प्लीमेंटेशन करें, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो आज का हमारा ये टॉपिक था। और आप लोग अब क्या बोलते हैं इस चीटिंग के रिलेटेड इशू